अयोध्या की अंजलि किन्नर का ससुराली जनों पर आरोप 50,000 रुपए की कर रहे हैं डिमांड, दिया शिकायती प्रार्थना पत्र। वैसे देखा जाए तो अंजलि किन्नर प्रतापगढ़ की रहने वाली है, लेकिन उन्होंने शादी अयोध्या जनपद के रहने वाले एक लड़के से की है। अंजलि किन्नर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्षियों पर यह आरोप है कि शादी के कुछ माह बीत जाने पर ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं और कहते हैं कि घर से भाग जाओ, जिसके चलते पीड़िता अंजलि किन्नर ने पुलिस प्रशासन के यहाँ शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का विपक्षियों पर यह भी आरोप है कि ससुराल वाले उसको मारने पीटने के साथ साथ 50,000 रुपए की डिमांड भी करते थे। डिमांड पूरी ना होते देख विपक्षियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते पीड़िता ने थाना कोतवाली के बीकापुर में ससुराली जनों के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। घर से निकल जाने के बाद अंजलि किन्नर अपने बहन के यहाँ रहने लगी। अंजलि किन्नर ने विपक्षियों पर 10 लाख रुपए ले लिए जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मास्क बांटते समय लड़के के परिवार वालों ने उसके ऊपर हमला भी किया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंजलि किन्नर ने मांग की है कि जब तक दोनों के मध्य कोई ठोस समझौता ना हो जाए तब तक वे दूसरी शादी ना करें। और क्या कुछ आप बीती सुनाई अंजलि किन्नर ने, जरा आप भी सुनिए। कुछ साल पहले, लगभग 6 साल पहले ब्रजेश यादव से मेरा प्रेम प्रसंग था और हम दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। उनके गार्जियन के कहते हुए, मतलब उनके गार्जियन तैयार थे, वो जानते भी थे कि मैंने शादी किया था, उनके कहने पे ही किया था। फिर मैं ब्रजेश यादव के घर में रहती थी और धीरे धीरे वो कुछ साल बीता, जब उनका घर मकान बन गया तो मुझे डेली मारना पीटना, पैसे की मांग करना। जब तक मेरे पास पैसा था मैंने दिया, जब मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे भी उन्होंने 50,000 की मांग की, जो मैं नहीं दे पाई तो मुझे मार पीट के रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस बीच में जाके थाने में ब्रजेश यादव और उनके डैडी सबके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा। उन लोगों ने सब ने मिलके मुझे मारा था। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया था। फिर थाने में जो है कार्रवाई हुई थी और फिर मैं अपनी बहन के यहाँ बनकट में रहने लगी थी, बीकापुर। और उस बीच लॉकडाउन के बीच मैं समाज सेवा करती थी, मास्क बांटती थी गांव-गांव जाकर। उस बीच ब्रजेश यादव और उनके पूरे परिवार मिलके मेरे ऊपर अटैक किए, मुझे मारने की कोशिश की, मारा पीटा भी था खूब। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया था बीकापुर थाने में। फिर उसके बाद मेरा लगभग 10 लाख रुपए ऐंठा हुआ है और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक हमारा उनका कोई ठोस समझौता ना हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुझे सुनने में आया है कि उनका इसी महीने की लगभग शादी पड़ी हुई है। मैं उनको शादी नहीं करने दूंगी जब तक मेरा कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब तक मेरा समझौता ना हो उस बीच मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन्होंने जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, उनको मालूम था कि मैं एक किन्नर हूँ। ये जानते हुए अगर वो लोग मुझे मार पीट सकते हैं, मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, तो एक लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। मैं यही सरकार से चाहूँगी, कानून से, कि मेरी जो है वो सुना जाए, मेरी समस्या का उसका उपचार किया जाए। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।